इक्वेशन ऑफ लाइन के इस थर्ड पार्ट में हम लोग सीखेंगे एक्स इंटरसेप्ट के बारे में, वाई इंटरसेप्ट के बारे में, ठीक है। और जो हमारी लाइन ऑफ इक्वेशन है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। देखिए एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। और हमने क्या किया, यहाँ से ये एक स्लोप ड्रॉ कर दी हमने, क्लियर। तो देखिए ये हमारी एक्स लाइन थी आपकी और ये हमारी वाई लाइन थी, है ना। तो ये आपका 0 0 था, 0 0 था। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आपने ये डिस्टेंस कवर करी, ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस थी ए थी, तो जो इसके पॉइंट आपके हो जाएंगे, ये पॉइंट आपके हो जाएंगे A0, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैंने एक्स चला है, वाई नहीं चला है ना। और अगर इसी तरह से हम वाई पर चलते, ये डिस्टेंस आपकी बी होती यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपका ये हो जाता 0B, ठीक है। तो देखिए एक्स इंटरसेप्ट जो आपका होता है वो आपका उसमें एक्स दिया होगा और वाई आपका 0 होगा, ठीक है। और अगर वाई इंटरसेप्ट कहता तो वाई इंटरसेप्ट में आपको वाई दिया होता है और आपका एक्स 0 हो जाता, ठीक है। सपोज करिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है 0 5, तो ये आपका वाई इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट नहीं है, ठीक है। उसी तरह से ये मान लो आप 3 0 दे रहा है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एक्स के पॉइंट दिए हैं और वाई के पॉइंट नहीं दिए हैं, इसलिए ये आपका क्या हो जाता, ये आपका हो जाता एक्स इंटरसेप्ट, क्लियर। कि अब हम बात करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये जो इक्वेशन है ये आप लोग इक्वेशन याद कर लीजिए, इसी को बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पर जो m है ये आपका स्लोप है, ठीक है। और जो ये c है ये कांस्टेंट टर्म है, इसी को कहा जाता है y इंटरसेप्ट, ठीक है। देखिए मैं इस तरह से बना के दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने ले लिया एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस और ये आपकी हो गई वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये आपकी स्लोप हो गई, जो ये स्लोप हो गई इसी स्लोप का नाम है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो स्लोप जा रही, ठीक है। यहाँ पर आपका होता है थीटा, थीटा क्या होता है मैंने अपने इसके जो पहले वाला मैंने वीडियो बनाया था उसमें बताया था, थीटा क्या है, ये आपका इंक्लिनेशन है, क्लियर। और यहाँ से यहाँ तक यही इंटरसेप्ट है आपका, इसी को बोलते हैं सी, क्लियर। तो ये वाई इंटरसेप्ट आपका हो गया, जितनी डिस्टेंस होगी 7 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 कुछ भी हो जाएगी, तो ये वाई इंटरसेप्ट आपका सी होता है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए लाइन ऑफ इक्वेशन एक ये भी होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो इस फार्मूले का यूज़ हम तब करेंगे जब हमें एक पॉइंट दिया होगा और आपको स्लोप दिया होगा, यानी कहने का मतलब x1 y1 गिवन होगा, ठीक है, और स्लोप यानी कि m दिया जाएगा। तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम लाइन ऑफ इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, है ना। अभी इसको एग्जाम्पल से क्लियर कर देंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको जो है x1 y1 यानी कि एक पॉइंट दिया होता, ठीक है, और यहाँ पर आपको m ना देकर एक पॉइंट और दे दिया जाता x2 y2, ठीक। तो अब ने इसके जो पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने फाइंड करना बताया था कि जब 2 पॉइंट दिए होते हैं तब स्लोप क्या हो जाती है। तो वो फार्मूला भी आप लोगों को याद रखना है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करेंगे और उठा के इसमें पुटअप कर दिया जाएगा, है ना। अब इसका एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये फार्मूले आपको याद रखने हैं, ये फार्मूले आप लोग याद कर लीजिए। एक फार्मूला ये हो जाएगा, एक फार्मूला ये हो जाएगा। यहाँ से जब एक पॉइंट और m यानी स्लोप दिया होगा तो फार्मूला ये लगाएंगे, जब 2 पॉइंट्स दिए होंगे खाली, ठीक है, तो भी यही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन m की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे हम y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन से, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, इसमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन मैं बता चुका हूँ, फिर समझ लो एक बार आप लोग। इक्वेशन ऑफ लाइन एक तो आपकी ये हो जाती है y इक्वल टू
एम एक्स प्लस सी, ठीक है। और दूसरी आपकी जो मैंने बताया था अभी, वाई माइनस वाई वन इजकल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, एक ये हो जाएगी, ठीक है। और एक आपकी ये हो जाएगी वाई माइनस वाई वन इजकल टू एम की जगह पर वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, और यहाँ एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। ये थ्री लाइंस जो हैं, ये तीन फार्मूले याद कर रहे हैं। ये जो दिया हुआ, ये आपकी एम की वैल्यू पुटअप कर दी है, ठीक। यहीं से ही आपको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 45। इंक्लिनेशन यानी कि आपको क्या दे रहा है, थीटा दे रहा है। कितना दे रहा है, थीटा 45 डिग्री, ओके। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एंड वाई इंटरसेप्ट इज 5, यानी कि सी दे रहा है 5। आपको फार्मूला मालूम है, ठीक है। फार्मूला हमारा क्या होता है, वाई इजकल टू एम एक्स प्लस सी। तो हमें यहाँ पर एम चाहिए और सी चाहिए। तो सी तो हमें 5 दिया जा रहा है, लेकिन एम नहीं पता है। तो हम क्या करें, पहले एम फाइंड कर लें। एम इजकल टू टेन थीटा, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था ये फाइंड करना, है ना। एम इजकल टू सॉरी सेकेंड वीडियो मैंने बताया था ये आपको। एम इजकल टू टेन थीटा, तो टेन 45 इजकल टू 1 आ जाएगा आपका। क्लियर। तो यहाँ पर ये वाई ऐसे ही रहेगा, एम की वैल्यू 1 आई है, 1 लिखी नहीं जाती, सी रहेगा, और सी की जगह पे 5 आ जाएगा। तो यही आपकी, ठीक है, यही आपका हो गया आंसर। यानी कि लाइन ऑफ इक्वेशन आपकी क्या आ गई, वाई इजकल टू एक्स प्लस 5। देखिए इसी का सेकेंड पार्ट कह रहा है विद इंक्लिनेशन 60 डिग्री एंड पासिंग थ्रू -2 5। यानी जो इंक्लिनेशन दे रहा है, यानी कि जो थीटा दे रहा है, वो कितना दे रहा है आपको, 60 डिग्री, है ना। और आगे पॉइंट भी दे रहा है। पॉइंट क्या दे रहा है आपको, पॉइंट दे रहा है -2 और 5। क्लियर। तो मैंने कहा जब इंक्लिनेशन दे रहा है तो आप यहाँ से एम फाइंड कर सकते हो। एम का फार्मूला होता है tan थीटा इजकल टू tan 60, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। तो यहाँ से आपको m मालूम हो गया और एक पॉइंट। तो हमने क्या बताया आपको कि जब आपको m मालूम है, यानी आपको स्लोप मालूम है और एक पॉइंट गिवन है, तो आप फार्मूला क्या लगा दोगे लाइन ऑफ इक्वेशन का, x माइनस एक्स वन इजकल टू, सॉरी यहाँ पर x नहीं y होता है, y माइनस वाई वन इजकल टू, यहाँ पर m आ जाएगा आपका, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस एक्स वन। क्लियर। तो यही आपका, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है। उठा के वैल्यू इसमें पुटअप कर देनी है। तो देखिए यहाँ पे y ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और y1 आपका x1 y1 5 था, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5। m अभी आप फाइंड करके आए हो √3, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा √3। x आपका ऐसे ही रहेगा, और x1 आपका था -2, तो माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो y -5 √3 अंदर जाएगा, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस 2√3, ठीक है। तो यहाँ से जो -5 लिखा हो उठ के उस तरफ चला जाएगा। तो y इजकल टू √3 प्लस 2√3, और ये आपका आ गया 5, ठीक है। यही आपकी हो गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर। इसी तरह से देखिए इसका थर्ड पार्ट दे रहा है, कह रहा पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -3 1 और 1 5। देखिए 2 पॉइंट्स दे रहा है। जब 2 पॉइंट्स दे रहा होता है, मैंने 3 इक्वेशन ऑफ लाइन आपको बताई थी, फिर से मैं रिमाइंड करा दूं आपको, है ना। तो यहाँ पर जब 2 पॉइंट्स दे रहा है तब फार्मूला क्या लगाएंगे, बता चुका हूँ पहले, वाई, यही वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पर, y माइनस वाई वन, बस m की जगह पर आपके जो पॉइंट्स थे वो आ जाएंगे, ठीक है ना। जो m का मैंने फार्मूला बताया था y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, वो आ जाएगा। तो यहाँ पर वही लगेगा y माइनस वाई वन इजकल टू, अब यहाँ पर m नहीं लिखना है क्योंकि आपको स्लोप नहीं दे रहा है, इंक्लिनेशन नहीं दे रहा है, ठीक, पॉइंट्स दे रहा है। तो यहाँ पर आपका y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस एक्स वन। क्लियर। तो जो पॉइंट हमें दिए जा रहे थे, वो पॉइंट्स दिए जा रहे थे -3 1 और आपका 1 और 5।
ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर देनी है, y माइनस x1 y1, y1 आपका 1 आ जाएगा इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 1। ठीक, नीचे x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 1। क्लियर? सॉरी, ये आपको यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, और यहाँ पर x माइनस x1 यानी कि x आपका ऐसे ही रहेगा और x1 आपका प्लस का 3 है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। y माइनस 1 5 4 आ जाएगा, नीचे भी आपका 4 आ गया और यहाँ पर आ गया x प्लस 3। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 बनता 4, तो यहाँ पर आ गया y माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 3 है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। y यहीं पर रहेगा आपका, x यहीं पर रहेगा, 3 यहीं पर रहेगा, 1 उठ के उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4। यही आपकी क्या हो गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक, तो सिर्फ मैंने जैसा बताया आपको अभी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए ये 3 फार्मूले याद करने हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन का ये फार्मूला तब यूज़ करेंगे जब आपको इंक्लिनेशन दे रहा होगा, है ना, या फिर स्लोप दे रहा होगा और आपको इंटरसेप्ट दे रहा होगा, वाई का इंटरसेप्ट आपको दे रहा होगा। ठीक, दूसरा ये फार्मूला तब यूज़ करेंगे जब आपको इंक्लिनेशन या स्लोप दे रहा होगा और सिर्फ 1 पॉइंट दे रहा होगा। ठीक है, तीसरा फार्मूला इक्वेशन ऑफ लाइन का तब यूज़ करेंगे जब हमें इंक्लिनेशन या स्लोप नहीं दे रहा है लेकिन 2 पॉइंट्स दे रहा है। ठीक है यहाँ पर।